हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अली अहमद। आज मैं आप लोगों के लिए फाइल एंड फोल्डर्स की कुछ कमांड्स लेकर आया हूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामर्स हैं, जो कोडर्स हैं, उन लोगों के लिए उनको तो मस्ट आनी चाहिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी ड्राइव पे रहते हुए CMD लिखता हूँ और यहीं पे हमारे पास CMD ओपन हो जाएगा। जो हमारी सबसे पहली कमांड है dir//w। ये हमारे पास क्या करेगी, ये कमांड हमारे पास ये करेगी कि हमारे ड्राइव, क्योंकि अभी मेरे पास ड्राइव सेलेक्ट हुई हुई थी, ड्राइव के ऊपर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर होंगे उनको लेकर आ जाएगी कि ये हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, उनका काउंट लेकर आ जाएगी, उनका साइज़ लेकर आ जाएगी। तो चलिए इंटर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 14 हमारे पास एक फ़ाइल और 13 फोल्डर्स हैं और उनके नाम ये हैं। ठीक है जी। अब हम लोगों के पास, अब अगर मैंने इनकी डिटेल चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि इनके कब ये फ़ाइल एंड फोल्डर क्रिएट हुआ, इनकी डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें भी आएँ, तो वो हमारे पास अगली कमांड करेगी। तो हम अपनी पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। CLS इंटर, हमारी स्क्रीन क्लियर हो गई और मैं यहाँ पे लिखता हूँ DIR जस्ट और इंटर कर देता हूँ। अब हमारे पास इस कमांड ने क्या किया कि हमारे पास उन सारे फोल्डर्स की डेट एंड टाइम कब बने हैं वो, ठीक है, वो फाइल्स हैं, फोल्डर हैं, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन ये लेकर आ जाती है। ठीक है जी। चलिए जी, तो फिर हम अपनी अगली कमांड की तरफ मूव करते हैं। तो इससे पहले हम लोग अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। CLS किया, स्क्रीन क्लियर हो गई। अब हमारे पास है CD चेंज डायरेक्टरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे रहते हुए किसी फ़ोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे इतने सारे फ़ोल्डर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये सारे फ़ोल्डर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने YT के फ़ोल्डर को एक्सेस करना है। ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, चेंज डायरेक्टरी और मैं लिख दूँगा स्पेस YT, इंटर करूँगा। तो ये देखें हमारे पास हम कौन से फ़ोल्डर में आ गए, YT के अंदर आ गए। यहाँ पे डायरेक्ट अपनी ड्राइव में आके YT के अंदर आ गए। ठीक है जी। अब अगर मैंने इस डायरेक्टरी से बाहर आना है तो हम क्या लिखते हैं, चेंज डायरेक्टरी डॉट। तो हम कहाँ आ जाएंगे, दोबारा अपनी ड्राइव पर आ जाएंगे, मेन रूट पर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ CD YT तो हम कहाँ चले गए, अगेन अपनी ड्राइव के अंदर चले गए, अपनी उस फोल्डर के अंदर चले गए। अब अगर मैंने इस मज़ीद फ़ोल्डर के अंदर किसी और फोल्डर में जाना है, देखें हमारे पास इसके अंदर एक असद नाम का भी फ़ोल्डर है, तो मैं इसके अंदर जाना चाह रहा हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CD ASAD। ठीक है जी। और मैं एंटर करूँगा तो अब ये देखें ड्राइव में आने के बाद, YT के फ़ोल्डर में आने के बाद असद के फ़ोल्डर के अंदर चले गए। ओके जी। अब हमारे पास इसी तरीके से एक फ़ोल्डर बैक पीछे आना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, CD डॉट। ठीक है, तो एक फ़ोल्डर पीछे आएंगे। सही है। तो मैं दोबारा CD असद कर देता हूँ। अब अगर मैंने अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत सारे फ़ोल्डर्स के अंदर मौजूद हूँ और मैंने क्या करना है, मैंने कहाँ पर आना है, अपनी ड्राइव पर आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, CD और बैकस्लैश, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास हम रूट के ऊपर आ जाएंगे। देखें रूट पर आ गए, ड्राइव पर आ गए। एक स्टेप पीछे आने के लिए हम क्या करेंगे, CD डॉट यूज़ करेंगे और रूट पर आने के लिए CD/ यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अब हम लोग आ जाते हैं, अगर मैंने ड्राइव चेंज करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने D ड्राइव पे मौजूद हूँ और मैंने किसी और ड्राइव पे जाना है, तो एक तरीक़ेकार ये है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं C लिखता हूँ और डॉट लगा के, ये कॉलन लगा के इंटर कर देता हूँ। तो अब हमने अपनी ड्राइव चेंज कर ली। इसी तरीके से दोबारा D ड्राइव पर आना है तो कॉलन लगा के इंटर किया, मैं किस पर आ गया, D ड्राइव पर आ गया। ठीक है जी। अब D ड्राइव पे रहते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी फ़ोल्डर के अंदर, C ड्राइव के किसी फ़ोल्डर के अंदर जाना है या E ड्राइव के किसी फ़ोल्डर के अंदर जाना है। अभी तो मैं ड्राइव टू ड्राइव जा रहा था, अब मैं क्या ऐसे भी जा सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं D ड्राइव पे खड़ा हुआ हूँ और मैं D ड्राइव से मैंने मूव करना है, जंप करना है किसी के ऊपर, C ड्राइव के किसी फ़ोल्डर के ऊपर। ठीक है जी। तो पहले हम अपने फ़ोल्डर देख लेते हैं जहाँ पे जिसको मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं D ड्राइव पे खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से मैंने किस पे जाना है, मैं यहाँ पे E ड्राइव के पर्सनल या प्रोसेस के जो हमारे पास क्या है,
फ़ोल्डर है इसको एक्सेस करना है ई ड्राइव के, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम क्या लिखेंगे, चेंज डायरेक्टरी, और फिर उसके बाद /d, और फिर उसके बाद हमारे पास अपनी ड्राइव का नाम लिखेंगे। हमारी ड्राइव क्या है, E:, और फिर उसके बाद उसके अंदर फ़ोल्डर कौन सा है, PROCESS, ठीक है जी। और जैसे ही इंटर करेंगे तो हम किस पे चले जाएंगे, ई ड्राइव के प्रोसेस वाले फ़ोल्डर के अंदर चले जाएंगे। अब हम कहाँ खड़े हैं, ई ड्राइव के प्रोसेस वाले फ़ोल्डर पर, ठीक है जी। यहाँ तक के बाद ठीक है। अब अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेस के अंदर रहते हुए एक और फ़ोल्डर बनाना है, सही है। अब हम लोगों ने, हमारे पास नई कमांड है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे रहते हुए हम लोगों ने कोई फ़ोल्डर बनाना है तो हम क्या करेंगे, MKDIR, मेक डायरेक्टरी, और मेक डायरेक्टरी स्पेस देके अपने फ़ोल्डर को कोई भी नाम रख दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे रख दिया टेस्ट, ठीक है जी, और इंटर करूँगा तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक फ़ोल्डर बन गया होगा। कहाँ पर, प्रोसेस के अंदर। मैं आपको जाके दिखाता हूँ, यहाँ पर जाएँ, प्रोसेस, ई ड्राइव है, ई ड्राइव के अंदर प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर हम आते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया है, टेस्ट नाम का फ़ोल्डर बन गया है, ठीक है, जो कि अभी क्या है, एम्प्टी है, सही है। मैं आता हूँ यहाँ पर और अब हम लोग अपनी जो है वो दूसरी कमांड की तरफ मूव करते हैं, और दूसरी हमारे पास कमांड क्या है, RMDIR, ठीक है, और टेस्ट। ये कमांड क्या करेगी हमारे पास, ये कमांड हमारे पास जो भी मैंने टेस्ट नाम का हमारा फ़ोल्डर है, मैंने अपने फ़ोल्डर का नाम बता दिया। ई ड्राइव में प्रोसेस के फ़ोल्डर में आके टेस्ट नाम के फ़ोल्डर को डिलीट कर दो अगर वो एम्प्टी है तो, ठीक है। तो अगर हमारे पास टेस्ट का फ़ोल्डर एम्प्टी होगा तो ये फ़ोल्डर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मैं एक काम ये करता हूँ कि इसके अंदर कोई फ़ाइल रख देता हूँ पहले आपके लिए ना, ताकि आपको यहीं से क्रिएट कर लेते हैं, ABC, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो फ़ोल्डर है वो एम्प्टी नहीं है, तो मैं एंटर करूँगा तो क्या लिखा हुआ रहा है, डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने ये फाइल डिलीट किया हमारे पास फ़ोल्डर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब जैसे ही मैं कमांड चलाऊँगा RMDIR और टेस्ट को, तो मैं क्या करूँगा, टेस्ट वाला फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा। मैं आके फाइल एक्सप्लोरर में आऊँ और यहाँ पर देखूँ तो ये हमारे पास प्रोसेस, ई ड्राइव में प्रोसेस, और प्रोसेस के अंदर हमारे पास वो जो टेस्ट का फ़ोल्डर था वो चला गया, ठीक है जी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल वो ABC वाली फ़ाइल दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, ABC, ठीक है जी। इसके अंदर अभी हमने एम्प्टी रखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब अगर मैंने कोई फ़ाइल डिलीट करनी है, ठीक है, कहाँ पर, ई ड्राइव के अंदर प्रोसेस वाले फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल डिलीट करनी है, तो हमारे पास कमांड क्या होगी, DEL, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल का नाम दे देंगे abc.txt, ठीक है, क्योंकि वो txt की फ़ाइल थी। अगर PDF की फ़ाइल होती, PDF में उसका वो फॉर्मेट दे देता, एक्सटेंशन दे देता। एक्सेल की फ़ाइल होती तो एक्सेल का एक्सटेंशन दे देता। इंटर करूँगा तो अब मेरे पास, मैं अगर फ़ोल्डर में जाके दिखाऊँ तो वो फ़ाइल हमारे पास क्या हो गई होगी, डिलीट हो गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन उस फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, ABC, ठीक है। और इसके अंदर दिस टाइम हम लोग कुछ लिख भी देते हैं, हेलो अली, ठीक है जी। और इसको मैंने क्या किया, सेव भी कर दिया, सही है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको कॉपी करना है, कहाँ पर, D ड्राइव के अंदर, ठीक है। D ड्राइव के अंदर कॉपी करना है, और D ड्राइव के YT के फ़ोल्डर के अंदर जो हमारे पास YT नाम का एक फ़ोल्डर बना होता है, उसमें हम लोगों ने इसको कॉपी करना है, इस फाइल को। तो कॉपी हम लिखेंगे, कॉपी, ठीक है। फाइल का नाम क्या है हमारे पास, abc.txt, ठीक है। स्पेस देंगे, कहाँ पे कॉपी करना है, D ड्राइव है, D ड्राइव के अंदर हमारे पास क्या था,
कौन सा फोल्डर हम लोगों ने बताया था, YT। ठीक है, तो ये हमारे पास ABC की जो फाइल थी वो D ड्राइव में YT के फोल्डर में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, 1 फाइल कॉपीड। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद D ड्राइव में जाता हूँ। D ड्राइव में जाने के बाद YT में जाता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, abc.txt। ठीक है, कॉपी किया था, E ड्राइव में भी मौजूद है। सही है, अगर मैं मूव करता तो क्या होता, ये यहाँ से शिफ्ट कर जाती और कहाँ पे शिफ्ट कर जाती, D ड्राइव में शिफ्ट कर जाती। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं D ड्राइव में जाता हूँ और D ड्राइव में जाने के बाद इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मूव करना है। कहाँ से, इस जो हमारे पास E ड्राइव के अंदर जो abc.txt की जो फाइल मौजूद है उसको हमने कॉपी नहीं करना दिस टाइम, हम लोगों ने इसको मूव करना है इस फोल्डर से, कहाँ पर, D ड्राइव में। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, मूव, और हमारी फोल्डर फाइल का नाम था abc.txt, फिर उसके बाद D ड्राइव, और बता देंगे क्या कौन सा फोल्डर था, YT। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये abc.txt की फ़ाइल कहाँ मूव कर जाएगी, D ड्राइव में मूव कर जाएगी, YT के फोल्डर में। अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं, YT के फोल्डर में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ E ड्राइव में, आपको दिखा देता हूँ। E ड्राइव में प्रोसेस के अंदर हमारे पास वो फाइल मूव कर गई, कहाँ मूव कर गई, YT के फोल्डर में, यहाँ। ठीक है जी, अब हमारे पास एक और कमांड होती है, अगर मैंने इस ABC के फाइल का नाम चेंज करना है। ठीक है जी, तो मैंने क्या करूँगा, पहले मैं अपनी स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, CLS लिखूँगा और स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी फ़ाइल, अब जाहिर सी बात है फ़ाइल हमारे पास कहाँ पड़ी हुई है, YT के अंदर पड़ी हुई है, YT के D ड्राइव में, YT के फोल्डर में पड़ी हुई है। तो मैंने बताया था आपको किस तरीके से जाएंगे, CD और फिर उसके बाद D, और हमारे पास ड्राइव का नाम लिखेंगे स्लैश कौन सा फोल्डर था, YT। ठीक है जी, और हम लोग YT के फ़ोल्डर में पहुंच गए। YT के फ़ोल्डर में हम लोग, अब हम जो कमांड है वो लिखने जा रहे हैं, रीनेम ओल्ड फाइल का नाम क्या है, abc.txt, और उसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, xyz.txt। जैसे ही मैं इंटर करूँगा हमारे पास वो फाइल रीनेम हो गई होगी, ये देखें xyz.txt। अच्छा जी, अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे हमारे पास मूव हो गई, मूव भी मैंने करवा दिया, कॉपी भी करवा दिया, रीनेम भी करवा दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने YT की, मैंने एक डायरेक्टरी में हमारे पास डिटेल आ रही थी, अगर मैंने ट्री फॉर्मेट में देखना है अपने पूरे फोल्डर को, तो हमारे पास कमांड है TREE, ट्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या करेगी, हमारे को ट्री शो कर देगी हमारे फोल्डर की। देखें, D ड्राइव के अंदर असर नाम का फ़ोल्डर है, शॉर्ट की नाम का फ़ोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर पेजेस नाम का है, और इसके अंदर स्क्रिप्ट नाम का जो है वो फोल्डर पड़ा हुआ है। ये हमारे पास इसने क्या शो कर दिया, पूरा पाथ का एक ट्री बना के दे दिया। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर मैं CD डॉट करता हूँ, बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर ट्री लिखता हूँ, तो ये देखें बहुत लंबी ट्री बनती चली गई। ठीक है, इसके अंदर बहुत कुछ है क्योंकि D ड्राइव में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, इसलिए बहुत लंबी ट्री बन गई है। ठीक है जी, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।